हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राकेश गुज्जर, BMS सेकंड प्रोफी स्टूडेंट इन गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज जयपुर। तो राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं उनकी सभी की मैं कॉलेज वाइज है कट ऑफ है प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो में तो पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। हमारे जो भी अदर लिंक्स है आपको पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगी। पेड काउंसलिंग के लिए भी हमारी बहुत ही कम फीस रहती है। आप है वो डायरेक्टली वेबसाइट पर या फिर हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप पर है कर सकते हैं। पिन कमेंट में लिंक है मिल जाएगी। बहुत ही ऑथेंटिक डाटा आपको है इसी चैनल पर है मिलेगा। फिर बाद में आपको कॉपी डाटा है अदर जगह मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद से ये क्रिएट किया हुआ है डाटा। मेरे वीडियो में ही सबसे पहले मिलेगा, इसके बाद आपके अदर वीडियोज हैं वो मिलेंगे। तो पहली बार आए हैं तो हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं जितनी भी राजस्थान की जो भी कॉलेजेज है, गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, उन सभी का डाटा है। BHMS हो, BMS हो, BNY हो, सबका डाटा है। मैंने 4 राउंड तक है वो कंसिडर कर रखा है, क्योंकि जो भी कॉलेजेस थी उनको 4 राउंड तक है वो परमिशन मिल गई थी। उसके बाद भी होने को तो राजस्थान के 8 राउंड होते, पर आगे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें नहीं थी, प्राइवेट में बहुत ही कम सीटें थी, तो उनकी कट ऑफ है वो हाई गई थी। इसलिए मैंने उनको कंसिडर ही नहीं किया है। बट 4 राउंड तक जितना भी, क्योंकि 4th राउंड में कॉलेजेस जो है वो परमिशन मिलती न्यू कॉलेजेस को, गवर्नमेंट को, या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में भी वो सीटें इंक्रीज हुई थी, उनको परमिशन भी मिली थी। तो ये चीज़ें हैं कि इसी वजह से मैंने ये कंसिडर किया है कि वहाँ तक है वो सीटें है वो मिलने के चांस है। 4th राउंड तो इसी के आसपास आपकी रैंक है ना, तो आप जरूर काउंसलिंग पार्टिसिपेट, जैसे 175 है, तो यहाँ आप जो कट ऑफ थी 1,99,000 तक यहाँ पर लास्ट मिला हुआ है। सेकंड राउंड मिली थी, फर्स्ट में थोड़ी आई थी, सेकंड में यहाँ तक मिल गई थी। तो यहाँ 1,99,000 तो 1,20,000 तक भी, मतलब 2,20,000 तक भी आपकी रैंक है। तो भी आप यहाँ पार्टिसिपेट करें। इसी तरह सेकंड का देख सकते हैं, यहाँ 2,07,000 तक हाईएस्ट रैंक तक सेकंड राउंड में मिला हुआ है। इसके बाद यहाँ हाई कट ऑफ 4th राउंड में भी, 3rd राउंड में, फर्स्ट राउंड में भी UR गर्ल्स के लिए। तो ये 2,07,000 2,20,000 के आसपास का आपकी रैंक है, तो आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है ये कॉलेज मिल जाए आपको, शिरडी साईं बाबा आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेनवाल जयपुर। जैसे सभी कॉलेजेस का डाटा 4th राउंड तक कवर कर रखा है, और मैंने एक PDF ऐसे भी बना रखी है जिसमें मार्क्स का कोई मीन नहीं है। एक स्टेट रैंक आती है जो आप जब काउंसलिंग कराते हैं तब आती है, और ये जो मार्क्स का भी इसमें मीन नहीं है, तो मैंने ओनली ऑल इंडिया रैंक ले रखी है। ओनली डायरेक्टली तो ऑल इंडिया रैंक आप चेक कर सकते हैं। सेकंड राउंड की, 3rd राउंड की ऑल इंडिया रैंक यहाँ तक की थी, 4th राउंड की ऑल इंडिया रैंक गई थी। तो डायरेक्टली मैंने ये सभी की PDF है। इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट डाटा रहता है, अगर आपको डाटा प्लान की रिक्वायरमेंट रहती है, 500 रुपये में कंप्लीट ऑल ओवर जितना भी डाटा रहता है ना, ऑल इंडिया राजस्थान सब कुछ डाटा है वो मैं शेयर करता हूँ। तो पेड काउंसलिंग के लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके अलग अलग प्लान हमारे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कॉलेजेस थी ना, उनका मतलब फाइनल लास्ट राउंड तक, वही लास्ट जहाँ तक मिला है ना उसका दे रखा है। तो फर्स्ट राउंड के बाद ही यहाँ कहीं पे भी है ना ट्रिपल एम कॉलेज की, तो यहाँ पे कट ऑफ है वो डिक्रीज नहीं हुई है। तो मैं अभी इस वीडियो में है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करने वाला था, वो प्राइवेट की थी। गवर्नमेंट की भी मैं पूरी कंप्लीट डिटेल से बताऊँ, प्राइवेट का मैंने अलग से है वो वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जिसमें ट्रिपल एम उदयपुर है, इसकी जो फाइनल लास्ट कट ऑफ थी फर्स्ट राउंड में ही ज़्यादा लो रैंक तक मिली थी, उसके बाद वो बढ़ दी गई थी। UR कॉमन कैटेगरी 43,000 है, तो इस बार आपकी 43, 44, 45 के आसपास है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, मिलने के चांस रहेंगे। UR के 48,000 है, तो आप 2-3 हज़ार रैंक ज़्यादा भी है तो भी आप ट्राई कर सकते हैं, मिलने के चांस रहेंगे। OBC में आप 48,818 इसके आसपास है, जैसे 50,000 है तो भी आपको मिलने के चांस रहेंगे। तो 2-3 हज़ार रुपये का आप है वो मार्जिन लेकर के चल सकते हैं, वहाँ तक मिलने के चांस है। OBC गर्ल्स में आप देख सकते हैं कि 51,000, EWS में 49,000, ये मैंने फाइनल बता रखा है कि यहाँ तक मिली है। इसके अलावा वो लो कट ऑफ है वो गई नहीं है किसी भी राउंड में। फर्स्ट राउंड में गई थी, राउंड भी लिख रखा है किस राउंड में लो कट ऑफ गई थी, क्योंकि ये टॉप कॉलेज है इसलिए फर्स्ट राउंड मिल गई, वो किसी ने भी सीट है वो छोड़ी नहीं है। अगर कोई सीट छोड़ी भी होगी तो जो हाई मार्क्स वाला है वो ले लिया, तो इस वजह से और भी हायर रैंक तक है वो कॉलेज मिली होगी, इस वजह से यहाँ मेरे कंसिडर नहीं है। EWS गर्ल्स है 57,000 तक है, MBC में 51,000 तक है, MBC गर्ल्स में 62,000 रैंक तक है, उत्तर कलम कॉलेज मिला हुआ है। तो यहाँ ज़्यादा चांस है कि MBC गर्ल्स को यहाँ मिलने के। SC में 1,78,000 SC गर्ल्स है यहाँ पे 1,03,000, ST में 2,03,000 रैंक तक, ST गर्ल्स है 2,03,000 पे, ST एक तो सभी कैटेगरी का मैंने कंसिडर कर रखा है। ST गर्ल्स 3,30,000 तक ये कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। ये 2025 के मार्क्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। जिसके साथ में दूसरे कॉलेज की बात करूँ, GSC जयपुर है, इसकी भी आप लास्ट है वो राउंड तक देख सकते हैं। तो फर्स्ट राउंड में हाई हाई रैंक तक वो मिल गई, उसके बाद किसी भी कॉलेज में मतलब किसी भी कैंडिडेट को है वो बाद में नहीं मिली है। ये 4th राउंड में लो कट ऑफ गई थी वो OBC गर्ल्स और EWS के लिए। इसके अलावा फर्स्ट राउंड में ही मिल गई थी, तो इसलिए आपको फर्स्ट राउंड में लेना है कॉलेज, तो वहाँ वो लोगों को रैंक तक है अच्छी कॉलेज मिल सकती है। आगे तो है वो कट ऑफ है वो इंक्रीज होती जाएगी।
जहाँ तक पॉसिबिलिटी है, या फिर आप अपग्रेड करा सकते हैं, आपको क्या दिक्कत है। और फर्स्ट राउंड में आप कॉलेज ले लो जो भी मिल रहा है, फिर अपग्रेड लगा सकते हो आप। रूल रेगुलेशन में प्रोवाइड करवाता रहूँ। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतने सब कुछ डाटा है आपको ऑथेंटिक है वो प्रोवाइड करवाते हैं सब कुछ डिटेल्स में। जयपुर की आप ये कट ऑफ कंप्लीट दे सकते हैं कि मैं बताऊँगा बहुत ज़्यादा टाइम है वो लग जाएगा। इसी के साथ जो DSRR जोधपुर है, इसका भी आप है वो डाटा है वो कंप्लीट है देख सकते हैं। जो लास्ट फाइनल कट ऑफ गई है वो इस रैंक तक है वो अलॉटमेंट हुआ है। सभी राउंड्स की भी यहाँ फोर्थ राउंड में है वो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ गई है। यहाँ देख सकते हैं इस कैटेगरी है वो थर्ड राउंड में गई, इसकी फर्स्ट राउंड में गई, इसकी फर्स्ट राउंड में लोवेस्ट कट ऑफ गई है, उसके बाद वो बढ़ती गई है। तो आप राउंड भी देख सकते हैं कौन से राउंड में लोवेस्ट कट ऑफ गई है, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे कि आपको अदर चारों राउंड की आपको कट ऑफ ना देखना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जो फाइनल कट ऑफ थी ना वो कंसीडर कर दिया। राउंड भी बता दिया कौन से राउंड में है वो फाइनल कट ऑफ गई थी ये। इसी के साथ मैं आगे दिखा दूंगा आपको जो फोर्थ राउंड तक सभी राउंड्स की कट ऑफ वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। या फिर आपको डाटा वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली को मैसेज करके 499 में है वो कंप्लीट डाटा आपको दे दिया जाता है। काउंसलिंग के भी हमारे अलग अलग प्लान है, वो आपको ज्वाइन करना हो तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारा प्रोसेस हम कंप्लीट खुद से करते हैं बहुत ही कम फीस में। जैसे बीकानेर कॉलेज है, इसका भी आप है डाटा कंप्लीट देख सकते हैं कहाँ तक किस रैंक तक कौन सी कैटेगरी में अलॉटमेंट होता है। यहाँ राउंड देख सकते हैं कौन से राउंड में आपको है वो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था, ये फाइनल है ये राउंड है। इसी के साथ BMS GSC सिक्कर है, इसकी भी आप है वो कट ऑफ देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में है कौन सी रैंक तक मिला था। जैसे MBC गर्ल से 1,01,000 रैंक तक मिला था 461 मार्क्स पे उसके। तो मार्क्स पे वो कंसिडर ना करें, क्योंकि कुछ मार्क्स तो चेंजेज होते रहते हैं, रैंक पे रहता है मेनली सिलेक्शन जो डिपेंड रहता है। तो रैंक का आप है वो जरूर ध्यान रखें किस रैंक तक है वो मिला हुआ है। यहाँ राउंड है तो जिस राउंड में लोवेस्ट कट हो गई थी VC कर वो फोर्थ राउंड में परमिशन मिली थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में परमिशन ही नहीं मिली थी। GSC भरतपुर है लास्ट फाइनल कट ऑफ भी आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ रैंक तक है वो आपको मिला था कौन सा राउंड, फोर्थ राउंड ही था, क्योंकि इसको भी है वो फोर्थ राउंड में ही परमिशन मिली थी। इसी के साथ जो अजमेर कॉलेज है इसका भी देख सकते हैं फोर्थ राउंड में इसको परमिशन मिली थी, उससे पहले है वो सीटें थी नहीं, तो इस रैंक तक हो लास्ट है वो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। इसी के साथ हमारा जो कंप्लीट गाइड रहती है इसमें, तो आपको अगर रिक्वायरमेंट हो तो 499 में राजस्थान का हो गया, ऑल इंडिया का हो गया, वेटनरी का हो गया, सब कुछ इंक्लूड है, सब कुछ आपको मिल जाएगा 499 में। वरना आप काउंसलिंग करवाते तो फिर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिलती ही है। तो यहाँ अब मैं जो कट ऑफ का जो आपको दिखा रहा था ना, ये तो हमारे पूरे रहते हैं प्लान्स रहते हैं जिसमें आपको अगर कॉलिंग सपोर्ट सारा गाइडेंस चाहिए तो 1499, या फिर गोल्ड प्लान है जिसमें आपको एक काउंसलिंग का प्रोसेस करवाना है या दोनों काउंसलिंग करवाने दिए हमारा प्लान रहता है, जिसका पूरा डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे वहाँ पर मिल जाएगा अगर कुछ डिटेल्स भी पूछना हो तो। इसमें क्योंकि सब कुछ गाइड है, आपको जितनी रिक्वायरमेंट रहती है ना वो सब कुछ में रूल रेगुलेशन भी हिंदी लैंग्वेज में वो लिखे हुए हैं। अभी हिंदी या आप सभी राउंड्स का चेकआउट कर सकते हैं। जो मैंने वहाँ पर तो क्या डायरेक्टली आपको कट ऑफ बता दी थी कि यहाँ तक लास्ट मिला है, बट कुछ के स्टूडेंट्स के ये रहता है कि राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 कहाँ तक क्या क्या सीन था, कहाँ सीटें वैकेंट थी। अब आप देख सकते हो सेकंड राउंड थर्ड राउंड कहीं पे भी ट्रिपल एम में वो सीटें वैकेंट ही नहीं रहती है। तो आप ये पहले सोच कर लेना पड़ेगा कि आप हमारे कॉलेज लेना ट्रिपल एम में, तो पहले फर्स्ट राउंड में ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वरना आगे सीटें नहीं रहती है। फिर आगे कितनी अच्छी रैंक हो आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो नहीं हो सकता है। कुछ कुछ सीटें एक दो वैकेंट रहती है जैसे जनरल कैटेगरी, तो वहाँ तक देखो कितनी हाई कट हो गई है, 43 तक मिला हुआ, बट यहाँ पे मिला ही नहीं, आगे देखो कितनी हाई कट ऑफ है। तो ये चीज़ आपको ये चीज़ें ध्यान ही रखना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। दोनों काउंसलिंग साथ करवाते हैं, तो इसलिए हमारी टीम में की जो पेड काउंसलिंग की प्लान्स हैं बहुत कम बेसिक में सारा प्रोसेस, सारे रूल रेगुलेशन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये सारा प्रोसेस हम करवाते हैं। तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ देख लो ये जो जयपुर वाली कॉलेज है इसकी भी कट ऑफ है अलग अलग, मैंने वहाँ पे तो बेसिक बता दिया था किस लास्ट रैंक तक मिला, यहाँ अलग अलग राउंड वाइज भी आपको दे रखा है। जहाँ डैश लगा वहाँ सीटें वैकेंट नहीं थी, तो यहाँ देख लो थर्ड राउंड में ओनली एक यहाँ पे है, यहाँ पे सीट वैकेंट थी ओनली ओबीसी में, इसके अलावा कहीं पे सीट वैकेंट नहीं थी, 36,000 रैंक तक मिला है। इसी के साथ फोर्थ राउंड में कुछ सीटें अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनमें सीटें बड़ी थी ना, तो इस वजह से यहाँ थोड़ी थोड़ी लो रैंक तक है वो फिर मिलने के चांस हुए थे, बट लो तो नहीं की देख सकते हैं आप भी। तो 48,48,54 मतलब थोड़ा बहुत बेसिक है, कहीं ना कहीं मिल गई वरना तो नहीं मिली है। इसी के बाद हम DSSRR जोधपुर की बात करने वाले हैं, इसका भी देख सकते हो फर्स्ट राउंड ये कट ऑफ थी, सेकेंड राउंड का ये था, थर्ड राउंड यहाँ तो क्या जोधपुर में सीटें थोड़ी ज़्यादा 125 सीटें थी, इस वजह से यहाँ पर है वो थोड़ी यहाँ पे थोड़ी और सीटें इसकी इंक्रीज हो गई थी। पहले मतलब 100 के आसपास परमिशन 104 की था, उसके बाद 125 को सीटें मिल गई थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा मतलब लो रैंक तक वो फिर लास्ट में है ये अलॉटमेंट हो गया था। इसकी फीस ज़्यादा है 90,000, इस वजह से कुछ बच्चे कम प्रीफर करते हैं, वैसे अच्छी ही कॉलेज है। यही सारा राजस्थान BMS कोटा
की है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें भी क्या है, पहले कम सीटों को परमिशन थी, लास्ट में ज़्यादा सीटों को परमिशन दे दी गई थी, इसलिए फोर्थ राउंड में लो कट ऑफ तक थोड़ा सा मिल गया था। इसी के साथ जो राजस्थान की जीएसी बीकानेर है, इसका भी आप कंप्लीट है वो देख सकते हैं राउंड वाइज। यहाँ पे देखो आप राउंड 2 में है वो, यहाँ इस कैटेगरी एससी गर्ल्स की सीट थी, इसके अलावा किसी की भी सीट नहीं थी। यहाँ सारे कॉलेज की सीटें हैं वो फिल हो गई थी फोर्थ राउंड में, फिर यहाँ पे सीटें इंक्रीज हुई थी, इस वजह से यहाँ आपको मिल गया था। तो एनसीआईएसएम की जो सीट का रहता है ना कि वो परमिशन देती है, तो तभी ही वो परमिशन देगी ना, तभी कॉलेजेज है उसमें पार्टिसिपेट कर पाती है काउंसलिंग में। तो सीटें कम रहती है तो फिर हाई कट ऑफ रहती है। तो ये कंफर्म नहीं रहता कि यहाँ क्या सीन हो, तो अगर परमिशन मिलती है नहीं मिलती है वो कंडीशंस पे डिपेंड रहती है। परमिशन सभी कॉलेजेस को अगर फर्स्ट राउंड में मिल जाए मैक्सिमम सीट के साथ, क्योंकि सीटें भी कम कर देती है वो, तब तो आपको अच्छी रैंक दी। यहाँ तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक ये कॉलेज अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था, मतलब परमिशन में ही नहीं आया था, इस वजह से यहाँ पे मतलब परमिशन नहीं मिली थी। फिर फोर्थ राउंड में आया था डायरेक्ट 60 सीट, तो फिर यहाँ इस रैंक तक ये कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था। जीएससी भरतपुर जीएससी शिखर का भी आप है वो चेकआउट कर सकते हैं, इस रैंक तक है ये अलॉटमेंट हुआ था। तो जीएससी अजमेर है, इसका भी आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ तक रैंक तक अलॉटमेंट हुआ था। तो जो भी कंप्लीट डाटा था वो मैंने अच्छे से प्रोवाइड, आप जो भी अलग बीएमएस वगैरह की लास्ट फाइनल कट ऑफ थी ये आप चेकआउट करते हैं सारे, जितने भी मतलब इसमें सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पूरा कॉम्बो प्लान है जिसमें रूल रेगुलेशन का भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। पेड काउंसलिंग के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक प्राइस में आपका सारा प्रोसेस करते हैं। रूल रेगुलेशन भी इसमें आपको है वो हिंदी लैंग्वेज में एक एक है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। इसे ऑल इंडिया की भी हमने बना रखा है, जैसे आपको क्या क्या चाहिए क्या क्या प्रोसेस रहता है, सारा हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ। जैसे सीट अलॉटमेंट का एक प्रोसेस है, फिर इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स है सारा एक एक में, इसमें जो आपको नोट लगा लगा के लिखा हुआ है कि कौन सा चीज़ में आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, सारा डिटेल्स में है वो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप व्हाट्सएप पर है वो मैसेज कर देना, और भी कोई डाउट हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपका है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। सब्सक्राइब हो जरूर कर लीजिएगा, सभी लिंक्स है सोशल मीडिया वो आपको पिन कमेंट में है देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।